अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सान लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो भाई कैसे जा रहे हैं आप सब लोग के रोज़े, कैसा गुजर रहा है रमज़ान का महीना? अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी सहरी की रूटीन और साथ में जो है सहरी के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो सहरी में पराठे पकाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे जो है वो सॉफ्ट से बने बिल्कुल और लचीदार भी हो, क्रिस्पी भी हो, तो मैं इन क्रिस्पी पराठों की आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी साथ में। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग का स्टार्ट मैंने जो है रात को किया था। ज़्यादातर लोग होते हैं सहरी के लिए जो तैयारियां करते हैं, लाइक दही जमाना, पेड़े बना देते हैं, रोल पेड़े वो बना देते हैं, दही जमाते हैं। तो हर किसी के मुख्तलिफ काम होते हैं ना, सहरी के लिए वो तैयारियां करते हैं। तो सेम इसी तरह हम भी जो है प्यारे से मटके में जो है दूध को डालकर उसे जमाने के लिए रख देते हैं। इसी तरह इसे कवर कर देते हैं और फिर एक कपड़े में जो है इसे इस तरह से रख देते हैं ताकि दही अच्छे से जम जाए। तो इस तरह दही जमाने को रख देने के बाद दूसरा काम होता है पेड़े बनाना। चलिए जी मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीका रोल पेड़ा बनाने का बताती हूँ, जिससे आपके जो है पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से पेड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं और फिर इसे जो है बेल लेना है, अच्छे से बेल लेना है। अच्छे से बेल लेने के बाद इसमें जो है घी ऐड कर ले, घी को अच्छे से मिक्स कर ले जो पेड़े पर, और इस तरह से दरमियान में कट लगा ले। दरमियान में कट लगाने के बाद आप इस तरह वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह इसे रोल करते जाएं। फुल इस तरह कट नहीं लगाना, हाफ में जो है छोड़ देना है और इस तरह से रोल कर देना है। फिर इस तरह यहाँ पर जो है पेड़ा बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है पेड़े बनाने का। तो यहाँ पर हमारे पेड़े जो है रेडी हो गए। तो यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि जो है अच्छे से कवर करना है ताकि कोई हवा एक्सेट्रा ना जाए अंदर, फिर हमारे जो पेड़े वो ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने व्लॉग को ख़त्म कर दिया था और फिर मैंने स्टार्ट किया दोबारा से सहरी के टाइम। तकरीबन 3-4 बार अलार्म को जो है स्नूज़ करने के बाद फाइनली मैं उठ गई। एक लाइन में जो है इस तरह मैंने अलार्म्स का ढेर लगाया हुआ था, लाइक 3-1 AM 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 और सारे को जो है स्नूज़ करके जो है फाइनली यहाँ पर हम उठ गए। अमूमन हर किसी के साथ ऐसा होता है, अलार्म्स जो है सेट कर देता है और जब फिर अलार्म बजता है तो उसे स्नूज़ करता है। तो किचन मैकेट सबसे पहले हम इस तरह दूध से मलाई साइड पे कर देते हैं, दूध पे जो मलाई आई हुई होती है वो साइड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सफ़ेद चावल, जिसके लिए हम जो है ना 2 टीस्पून जो है ऑयल डाल देते हैं, उसमें जो है हाफ से भी कम जो है प्याज डाल देते हैं, उसे थोड़ा सा लाइट फ्राई कर देते हैं और उसमें जो है पानी हिसाब से और चावल डाल देते हैं। तो इससे ये होता है ना, ऑयल डालने से सफ़ेद चावल अगर आप भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल डाला करें इस तरह और प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया करें। तो इससे ये होता है कि चावल आपस में चिपकते नहीं, अच्छे से बन जाते हैं, दानेदार से चावल हमारे बन जाते हैं सफ़ेद वाले। तो अगर आप भी सफ़ेद चावल बनाते हैं तो ऐसा कर लिया करें। प्रेशर कुकर को कवर करके जो है दूसरे साइड पर हम चाय रख देते थे और जो चावल है वो 3 मिनट्स लेंगे प्रेशर कुकर में, तो साथ साथ में जो है चाय भी बन जाती है हमारी और जो चावल है वो भी बन जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जो ऐसा चाय पेंटने से ना चाय बहुत अच्छी बनती है, तो क्या ये सच है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, तो चावल और चाय हमारी हो गई रेडी। इसके बाद जो है पेड़े मैंने फ्रिज से निकाल लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट से बहुत आसानी से जो है ये जो है बेल जाता है, आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में। तो अगर आप भी जो है पराठे बनाते हैं सहरी के टाइम तो इस तरह जो है पहले से बना कर रख लिया करें, बहुत इजी हो जाता है फिर सहरी के टाइम से बनाना। तो हमारा ऐसा होता है कि हम जो है 3 रोटियां बनाते हैं सहरी के टाइम, एक जो है खुश्क और 2 पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खुश्क वाली रोटी। तो खुश्क वाली रोटी भी इतनी कई की मज़े की बनती है ना कि वो भी बहुत खाने में बहुत अच्छी लगती है, बंदा कहता है कि हम खाते जाए, बहुत मज़े की बनती है। और फिर जो है 2 हम बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पर जो है आपने जो है थोड़ा सा घी डाल देना है, ऑयल ना यूज़ करें पराठों में। पराठों में पराठे जो है घी की वजह से बहुत अच्छे से बनते हैं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे जो है पराठे बन रहे हैं। तो अगर आप भी जो है सहरी में पराठे बनाते हैं तो जिस तरह मैंने बताया इसी तरह से बनाया करें, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत मज़े की जो है सॉफ्ट पराठे, क्रिस्पी से पराठे आपके बन जाएंगे। सॉफ्ट भी होंगे, क्रिस्पी भी होंगे, साथ में लच्छेदार भी होंगे और खाने में जो है ना बंदा कहता है कि मैं खाता जाऊँ बस। मज़ेदार हमारे जो है पराठे बन गए हैं और उसके बाद जो दही हमने जमाने के लिए रख दिया था, ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े का जो है दही बन गया है और ये खाने में भी वाकई बहुत मज़े का होता है। तो अगर जो लोग इसे चावल के साथ खाते हैं और कोई इसे जो है रोटी के साथ खाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ना ऑयल जो है चावलों में डाला करे, तो इससे जो है हमारे चावल बहुत मज़े के बनते हैं। और साथ में जो है जो भी सालन अफ्तारी के टाइम हमने बनाया हुआ होता है वो गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है दाल कीमा गर्म किया और जो है कुछ लोग जो है फिर सालन खाते हैं रोटी के साथ और कोई जो है दही खाता है और कोई चावल। तो यहाँ पर आप दही को देख सकते हैं कितना मज़ेदार बन गया है। जितना ये वीडियो में लग रहा है मज़े का, इतना ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है वाकई। तो सहरी करके थोड़े टाइम बाद जो है अजान स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसके बाद जो है तिलावत करके 1 पारा 2 पारा नमाज़ पढ़ के बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।